आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। हम उनको लाएंगे, तिरंगा फहराया, फहराया कि नहीं फहराया? किसके कहने पे फहराया? किसके कहने पे फहराया? डर लगता था तिरंगे से, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गैर कानूनी काम ना हो जाए। किसी ने दिल के अंदर एक ऐसी भावना जगा दी कि तिरंगा पराया नहीं है, तिरंगा अपना है। उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मुझे कोई मतलब नहीं है मोदी जी से, मुझे कोई मतलब नहीं है योगी जी से, मुझे कोई मतलब नहीं है धामी जी से। मुझे मतलब है तो उसके अंदर जो राम का तत्व है, मुझे उससे मतलब है। और जिसके अंदर वो होगा, मुझे उनसे मतलब होगा। मेरे राम मंदिर का फैसला अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी लेकर आते तो मुझे उनसे भी मतलब होता, लेकिन जो लेकर आया है उसके लिए चर्चा की जाएगी। प्रेमियों, क्या बात है साहब, भगवान जिंदाबाद, क्या बात है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्रेमियों, मुझे लोगों ने कहा कि राम को लाने वाले कौन हैं? राम को तो राजा दशरथ लेकर आए थे। मैंने बोला भाई, 500 सालों से राम तंबू में बैठे थे, किसी का दिल नहीं दुखा। यहां पर आए हुए एक एक भक्त मुझे जवाब देना कि शादी को अगर 10 साल हो जाए और किराए के मकान में रहते हो तो धर्मपत्नी रोज पूछती है हम कब तक किराया भरते रहेंगे, हमारा खुद का मकान कब होगा। वो सीता भी पूछती होगी राम से कि प्रभु, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कब होगा। त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करा दिया था। क्या कलयुग में कोई नहीं जो हमारा राज्याभिषेक करा सके? तब राम जी कहते होंगे, सीता चिंता ना कर, यूपी में योगी आएंगे, महलों में जाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी विश्वनाथ देखा आपने? 75 सालों में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो शिवलिंग के आगे बैठता हो। पहली बार कोई आया है जो शेर की तरह लोटा भरकर भोलेनाथ का अभिषेक भी करता है और आधे घंटे तक शिवलिंग के आगे बैठा रहता है। उस समय वो नहीं आते। हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम। कागड़ में बजाया कि नहीं बजाया? नाचा कौन कौन इस पे? सब नाचे, आया भाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हैं। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा में घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा में सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दिल से बोला अब रंगले बसंती चोला, हिंदुओं ने दिल से बोला अब रंगले बसंती चोला, अब रंगले, 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 हिंदुओं ने दिल से बोला अब रंगले बसंती चोला, हिंदुओं ने दिल से बोला अब रंगले बसंती चोला। ऊपर से नहीं है हम अंदर से नाम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से नाम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से नाम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से नाम के हैं। इसीलिए योगी, इसीलिए धामी, इसीलिए धामी बंदे कमाएंगे, इसीलिए धामी बंदे कमाएंगे। यमुना जी सजाएंगे, यमुना भी सजाएंगे, गंगा भी सजाएंगे, यमुना भी सजाएंगे, गंगा भी सजाएंगे, यमुना भी सजाएंगे। केदार सजाया है, केदार सजाया है, बद्री भी सजाएंगे। कैलाश जी भाई साहब से मैं गुजारिश करूंगा, देखिए हमारे देश के अंदर महाभारत भी हुई और रामायण भी हुई। हमारे प्राण प्रचारक युद्धवीर जी भी आए हुए हैं। एक बार जब अपने लिए किया जाए तो उसे सेल्फिशनेस कहते हैं, लेकिन जब समाज के लिए किया जाए उसे धर्मात्मा कहा जाता है साहब, उसे नेता नहीं कहा जाता। और ये वही हुआ है हमारे उत्तराखंड में। पहली बार मेरा सौभाग्य है कि काशीपुर जैसी धरती पर आकर मुझे भजन करने का मौका मिल रहा है। ऐसे धर्मात्मा इंसान के सामने मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किस तरह क्या संध्या में किस तरह बाबा की जो है कृपा बरसने वाली है, आपकी जो मधुर आवाज़ है काशीपुर वासियों को समझा। देखिए, आज का कीर्तन श्याम बाबा का बड़ा भव्य आयोजन काशीपुर में हो रहा है और काफ़ी दिल से और काफ़ी देर से भक्तों ने यहाँ पर तैयारियाँ करी है बड़ी भव्यता के साथ। मुझे ऐसा लगता है जनपद का, उत्तराखंड के इस तरफ का ये सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिस तरीके से मेरे पास जानकारी आई है। और मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ काशीपुर आकर, पहली बार काशीपुर आया हूँ और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्यार करते हैं। जिस तरह से जो गायकी में आपने जहाँ लगवाया, बाबा की कृपा से सफलता मिली है, क्या कहेंगे किस तरह का बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा बरसी है? देखिए, कृपा ही होती है, मायापति की माया होती है, इंसान की काया दिखती है। इंसान कहे कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो गा तो मैं पिछले 25 साल से रहा हूँ, तो क्यों आज ही इस ख्याति में गाते ही तैयार क्यों नहीं हो गया मैं। तो ये प्रभु की कृपा ही है कि आप पर बरसेगी और बिना मेहनत के आपको फल मिल जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। और हर आदमी जो भी आज ऊंचाइयों पर है या कहीं पर भी है, वो किसी ना किसी के लिए आइडल तभी बन पाता है जब उसने मेहनत करी हो। बिना मेहनत के वो आइडल नहीं बन सकता। फेमस हो सकता है, आप देखते होंगे कि एक गाना किसी का चला और महीने 1.5 महीने बाद लोग उसे भूल गए, गाना आया, गाना चला गया, लेकिन वो किसी का आइडल नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि 32 साल की उम्र में उसने वो गाना गाया होगा, 32.5 साल की उम्र में फेमस हो गया, 33 साल की उम्र तक मामला ख़त्म। मेहनत के बिना आप कुछ नहीं बन सकते। आपका आइडल सब बहुत है और मेरे आइडल संत रहे साहब, हमेशा
और भजनों की क्षेत्र के, चाहे वो नरेंद्र चंचल जी हों, चाहे वो लखबीर सिंह लखा जी हों, चाहे वो परम श्रद्धेय नंदू जी हों, ये लोग मेरे आइडल रहे हैं और इन लोगों से मैंने प्रेरणा ली है। हमारे श्याम जगत में जितने भी सिंगर, जितने भी भजन प्रवाहक हैं, सभी हमारे आइडल हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा भी अगर गाता है तो वो भी मेरा आइडल ही है, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं उनसे। सर, चुनाव के समय आपका एक जो है गीत बड़ा फेमस हुआ, थोड़ा सा दो शब्द आपके उस जो गीत की दो लाइनें आपसे चाहेंगे सर, मीडिया के सब लोग, जी। दर्शकों हमारे माध्यम से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी, लगातार देश में देखा जा रहा है यूपी हो, चाहे जम्मू कश्मीर से लेके और पश्चिम बंगाल तक, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे में लोगों से कि इन अराजक तत्वों का किस तरह से बहिष्कार करें, किस तरह करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये शब्द अराजकता ठीक नहीं है। पहले किसी हिंदू की इस तरीके से मृत्यु हो जाती थी तो हिंदू दब जाता था, आज बस हिंदू अपने पक्ष की बात कर रहा है, तो ये अराजकता नहीं कह सकते हम इसको। जो शरारती तत्व पहले भी थे, आज भी वो अपना काम कर रहे हैं, बस फ़र्क इतना पड़ गया है कि जो पहले शरारत होती थी, सनातनी होता था तो वो चुप हो जाता था क्योंकि उसको पता था मेरी सुनवाई नहीं है। आज सकल हिंदू जगत एक होकर अपनी आवाज़ को रखता है, जिसको अराजकता बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जब मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग एक होकर काम कर सकता है तो हिंदू वर्ग एक होकर क्यों नहीं काम कर सकता। और आज वही एकता का प्रतीक है, और उसी को अगर हम अराजकता कहें तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है, हिंदू कभी किसी का कत्लेआम नहीं करता, ना हमारे सनातन में कहीं कुछ लिखा हुआ है कि किसी तरीके से किसी को जान ले ली जाए। हमारे यहाँ तो पहाड़ों को पूजा जाता है साहब, गंगा जी को पूजा जाता है, माँ गऊ को हम माता कहते हैं, जिसको सारी दुनिया पशु कहती है, हम उसे माँ कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो अराजकता का मतलब ही नहीं है। तो जो अराजकता फैला रहे हैं उनसे ये सवाल किया जाए कि अराजकता क्यों है। हमारे यहाँ तो सनातनी एक हो रहा है। योगी जी से आप मिले, जी, कैसा लगा और किस तरह का रहा? देखिए, योगी जी से मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, महीने में 2 महीने में कोई ना कोई ऐसी चर्चा चलती रहती है। तो मुझे लखनऊ भी जाना पड़ता है, और या कहीं इधर उधर आ रहे हों तो मुझे दर्शन होने उनके मिल जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर भी मेरा सौभाग्य रहा कि रात को 9:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। तो योगी जी से मेरा संबंध जो है वो गुरु शिष्य का आप कह सकते हैं। वहाँ कोई राजनीति वाला कोई मामला ही नहीं है, और जिस तरीके के वो व्यक्तित्व है, सरलता में उनसे ऊपर मैंने नहीं देखा। तो आपके गीतों में मुझे लगता है कि संतों की नगरी को, हाँ बिल्कुल, और संतों के मैंने गाया, संतों के लिए मैंने मुख्यमंत्री के लिए नहीं गाया। मैंने जब धामी जी के लिए गाया तो पहले धामी जी से मिला मैंने उनकी सरलता को महसूस किया, उसके बाद मैंने उनके लिए गीत गाया। मुझे बहुत सारी जगह से फ़ोन आए कि हमारे लिए गा दीजिए, कई बड़े बड़े नेताओं के लिए आए, लेकिन मैंने उनके लिए नहीं गाया, क्योंकि मैं अपने देश के अंदर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ भगवे से भाजपा नहीं है। जो सनातनी है वो भगवाधारी है, वो किसी राजनीतिक दल का मोहताज नहीं है कि वो भाजपा का होगा तभी भगवाधारी होगा। तो इसलिए ये भगवा जो है वो हमारे सनातनियों का प्रतीक है, ना कि राजनीतिक दल का है। मैंने योगी जी के लिए गाया, वो एक संत हैं गोरखपुर के। मैंने धामी जी के लिए गाया, उन्होंने केदारनाथ सजाया, नहीं सजाया तो आप बताइए, जो हमारी धामों को सजाएगा हम उनके लिए गा देंगे। ये समाधि में भी देखिए, मोदी जी, मेरा 3.5 साल पहले मोदी जी के लिए कोई नज़रिया नहीं था। क्यों? क्योंकि देश में हॉस्पिटल बनाने, हाईवे बनाने, सड़क बनानी, हेल्थ के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, ये सरकारों का काम है, हमने वोट दिया है। लेकिन जब मैंने 3.5 साल पहले राम मंदिर का फैसला सुना, और जब देश के अंदर हमारा भक्ति का क्षेत्र है, लोगों के आंखों में आंसू देखे, लोगों के ये महसूस किया कि राम मंदिर का फैसला नहीं आया, उनके जैसे किसी घर का फैसला आ गया हो, तब से मैं मोदी जी के लिए बोलता आ रहा हूँ। और देखिए, उसके बाद प्रभाव भी देखिए आप, राम मंदिर और फिर काशी विश्वनाथ को सजाना, केदारनाथ को सजाना, अभी हाल ही में बाबा घर जाकर आए हैं भोलेनाथ के लिए। अभी तेलंगाना में भी आप देखिए, इतनी बड़ी मूर्ति का उन्होंने वो समारोह किया।
तो कहीं ना कहीं हर सनातनी उनके अंदर अपने आप को देखता है, क्योंकि 75 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री हाथ में लोटा लेकर काशी विश्वनाथ के आगे आधा घंटा बैठकर उनका जलाभिषेक करता हो। तो हमारा देश तो साहब देवताओं की, सिर्फ उत्तराखंड देवभूमि नहीं, आप हिमाचल चले जाओ वो भी देवभूमि है, राजस्थान चले जाओ वो भी देवभूमि है, छत्तीसगढ़ चले जाओ, झारखंड चले जाओ, हमारा पूरा देश ही देवभूमि है। तो जहाँ देवों की चर्चा होगी, जहाँ देवों के लिए सत्कार होगा, वही तो हमारा प्रतिनिधि बनेगा। क्या ऐसा खास है काशीपुर की जनता के लिए? देखिए, मैं ना तो पढ़कर गाता हूँ, ना मैं सोचकर जाता हूँ मैंने गाना क्या है। मैं तो वहाँ अपने ठाकुर को देखता हूँ और उसके बाद वहाँ जो भक्त होते हैं उनके अंदर के शाम को मेरे अंदर का शाम मिल जाता है, बस वही भजन होता है। काशीपुर में जो है, धन्यवाद। किस तरह क्या संध्या में किस तरह बाबा की जो है कृपा बरसने वाली है और आपकी जो मधुर आवाज़ है काशीपुर वासियों को समझा। देखिए, आज का कीर्तन श्याम बाबा का बड़ा भव्य आयोजन काशीपुर में हो रहा है और काफ़ी दिल से और काफ़ी देर से भक्तों ने यहाँ पर तैयारियाँ करी है बड़ी भव्यता के साथ। मुझे ऐसा लगता है जनपद का, उत्तराखंड के इस तरफ का ये सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिस तरीके से मेरे पास जानकारी आई है। और मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ काशीपुर आकर, पहली बार काशीपुर आया हूँ और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्यार करते हैं। जिस तरह से जो गायकी में आपने जहाँ लगवाया, बाबा की कृपा से सफलता मिली है, क्या कहेंगे किस तरह का बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा बरसी है? देखिए, कृपा ही होती है, मायापति की माया होती है, इंसान की काया दिखती है। इंसान कहे कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो गा तो मैं पिछले 25 साल से रहा हूँ, तो क्यों आज ही इस ख्याति में गाते ही तैयार क्यों नहीं हो गया मैं। तो ये प्रभु की कृपा ही है कि आप पर बरसेगी और बिना मेहनत के आपको फल मिल जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। और हर आदमी जो भी आज ऊंचाइयों पर है या कहीं पर भी है, वो किसी ना किसी के लिए आइडल तभी बन पाता है जब उसने मेहनत करी हो। बिना मेहनत के वो आइडल नहीं बन सकता। फेमस हो सकता है, आप देखते होंगे कि एक गाना किसी का चला और महीने 1.5 महीने बाद लोग उसे भूल गए, गाना आया, गाना चला गया, लेकिन वो किसी का आइडल नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि 32 साल की उम्र में उसने वो गाना गाया होगा, 32.5 साल की उम्र में फेमस हो गया, 33 साल की उम्र तक मामला ख़त्म। मेहनत के बिना आप कुछ नहीं बन सकते। आपका आइडल सब कौन है और मेरे आइडल संत रहे साहब हमेशा, और भजनों की क्षेत्र के, चाहे वो नरेंद्र चंचल जी हों, चाहे वो लखबीर सिंह लखा जी हों, चाहे वो परम श्रद्धेय नंदू जी हों, ये लोग मेरे आइडल रहे हैं और इन लोगों से मैंने प्रेरणा ली है। हमारे श्याम जगत में जितने भी सिंगर, जितने भी भजन प्रवाहक हैं, सभी हमारे आइडल हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा भी अगर गाता है तो वो भी मेरा आइडल ही है, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं उनसे। सर, चुनाव के समय आपका एक जो है गीत बड़ा फेमस हुआ, थोड़ा सा 2 शब्द आपके उस जो गीत की 2 लाइनें आपसे चाहेंगे सर, मीडिया के सम्मुख जी। दर्शकों हमारे माध्यम से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी, लगातार देश में देखा जा रहा है, यूपी को चाहे जम्मू कश्मीर से लेके और पश्चिम बंगाल तक, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे में लोगों से कि इन अराजक तत्वों का किस तरह से बहिष्कार करें, किस तरह करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये शब्द अराजकता ठीक नहीं है। पहले किसी हिंदू की इस तरीके से मृत्यु हो जाती थी तो हिंदू दब जाता था, आज बस हिंदू अपने पक्ष की बात कर रहा है, तो ये अराजकता नहीं कह सकते हम इसको। जो शरारती तत्व पहले भी थे, आज भी वो अपना काम कर रहे हैं, बस फ़र्क इतना पड़ गया है कि जो पहले शरारत होती थी, सनातनी होता था तो वो चुप हो जाता था क्योंकि उसको पता था मेरी सुनवाई नहीं है। आज सकल हिंदू जगत एक होकर अपनी आवाज़ को रखता है, जिसको अराजकता बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जब मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग एक होकर काम कर सकता है तो हिंदू वर्ग एक होकर क्यों नहीं काम कर सकता। और आज वही एकता का प्रतीक है और उसी को अगर हम अराजकता कहें तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है, हिंदू कभी किसी का कत्लेआम नहीं करता, ना हमारे सनातन में कहीं कुछ लिखा हुआ है कि किसी तरीके से किसी को जान ले ली जाए। हमारे यहाँ तो पहाड़ों को पूजा जाता है साहब, गंगा जी को पूजा जाता है, माँ गऊ को हम माता कहते हैं, जिसको सारी दुनिया पशु कहती है, हम उसे माँ कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो अराजकता का मतलब ही नहीं है। तो जो अराजकता फैला रहे हैं उनसे ये सवाल किया जाए कि अराजकता क्यों है। हमारे यहाँ तो सनातनी एक हो रहा है। योगी जी से आप मिले,
जी। तो कैसा लगा और किस तरह का रहा? देखिए, योगी जी से मैं मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, महीने में 2 महीने में कोई ना कोई ऐसी चर्चा चलती रहती है। तो मुझे लखनऊ भी जाना पड़ता है, और या कहीं इधर उधर आ रहे हों तो मुझे दर्शन होने उनके मिल जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर भी मेरा सौभाग्य रहा कि रात को 9:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। तो योगी जी से मेरा संबंध जो है वो गुरु शिष्य का आप कह सकते हैं। वहाँ कोई राजनीति वाला कोई मामला ही नहीं है, और जिस तरीके के वो व्यक्तित्व है, सरलता में उनसे ऊपर मैंने नहीं देखा। तो आपके गीतों में मुझे लगता है कि संतों की नगरी को हाँ बिल्कुल, और संतों के मैंने गाया, संतों के लिए मैंने मुख्यमंत्री के लिए नहीं गाया। मैंने जब धामी जी के लिए गाया तो पहले धामी जी से मिला मैंने उनकी सरलता को महसूस किया, उसके बाद मैंने उनके लिए गीत गाया। मुझे बहुत सारी जगह से फ़ोन आए कि हमारे लिए गा दीजिए, कई बड़े बड़े नेताओं के लिए आए, लेकिन मैंने उनके लिए नहीं गाया, क्योंकि मैं अपने देश के अंदर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ भगवे से भाजपा नहीं है। जो सनातनी है वो भगवाधारी है, वो किसी राजनीतिक दल का मोहताज नहीं है कि वो भाजपा का होगा तभी भगवाधारी होगा। तो इसलिए ये भगवा जो है वो हमारे सनातनियों का प्रतीक है, ना कि राजनीतिक दल का है। मैंने योगी जी के लिए गाया, वो एक संत हैं गोरखपुर के। मैंने धामी जी के लिए गाया, उन्होंने केदारनाथ सजाया, नहीं सजाया तो आप बताइए, जो हमारी धामों को सजाएगा हम उनके लिए गा देंगे। ये समाधि में भी लीन हुए। देखिए, मोदी जी, मेरा 3.5 साल पहले मोदी जी के लिए कोई नज़रिया नहीं था। क्यों? क्योंकि देश में हॉस्पिटल बनाने, हाईवे बनाने, सड़क बनानी, हेल्थ के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, ये सरकारों का काम है, हमने वोट दिया है। लेकिन जब मैंने 3.5 साल पहले राम मंदिर का फैसला सुना, और जब देश के अंदर हमारा भक्ति का क्षेत्र है, लोगों के आंखों में आंसू देखे, लोगों के ये महसूस किया कि राम मंदिर का फैसला नहीं आया, उनके जैसे किसी घर का फैसला आ गया हो, तब से मैं मोदी जी के लिए बोलता आ रहा हूँ। और देखिए, उसके बाद प्रभाव भी देखिए आप, राम मंदिर और फिर काशी विश्वनाथ को सजाना, केदारनाथ को सजाना, अभी हाल ही में बाबा घर जाकर आए हैं भोलेनाथ के लिए। अभी तेलंगाना में भी आप देखिए, इतनी बड़ी मूर्ति का उन्होंने वो समारोह किया। तो कहीं ना कहीं हर सनातनी उनके अंदर अपने आप को देखता है, क्योंकि 75 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री हाथ में लोटा लेकर काशी विश्वनाथ के आगे आधा घंटा बैठकर उनका जलाभिषेक करता हो। तो हमारा देश तो साहब देवताओं की, सिर्फ उत्तराखंड देवभूमि नहीं, आप हिमाचल चले जाओ वो भी देवभूमि है, राजस्थान चले जाओ वो भी देवभूमि है, छत्तीसगढ़ चले जाओ, झारखंड चले जाओ, हमारा पूरा देश ही देवभूमि है। तो जहाँ देवों की चर्चा होगी, जहाँ देवों के लिए सत्कार होगा, वही तो हमारा प्रतिनिधि बनेगा। क्या ऐसा खास टाइम काशीपुर की जनता के लिए? देखिए, मैं ना तो पढ़कर गाता हूँ, ना मैं सोचकर जाता हूँ मैंने गाना क्या है। मैं तो वहाँ अपने ठाकुर को देखता हूँ, और उसके बाद वहाँ जो भक्त होते हैं उनके अंदर के शाम को मेरे अंदर का शाम मिल जाता है, बस वही भजन होता है।